हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये दो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप देखेंगे कि अगर इफ़ स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, तो वो 30 मीटर पर सेकेंड से ही मूव हो रहा है, ठीक है। लेकिन किस में चेंज हो रहा है स्टूडेंट? डायरेक्शन में चेंज होगा। इसमें डायरेक्शन में चेंज होगा, ठीक है। तो ये दो जब कंडीशंस होंगी तो सर्कुलर मोशन बनेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम स्मॉल स्मॉल चेंजेस इन डायरेक्शन लें तो हमको कैसे हेल्प मिलेगी समझने में कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन, व्हाट इज अ सर्कल, अ मोशन इन अ सर्कल। तो अगर आप देखें कि इफ़ यू आर चेंजिंग डायरेक्शन ओनली 4 टाइम्स, तो यू विल गेट द ज्योमेट्री ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर। अगर आप ये इधर आया, फिर साउथ की तरफ, फिर वेस्ट की तरफ, फिर नॉर्थ की तरफ, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो ये डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है ये, अब अगर हम बढ़ा दें इसमें डायरेक्शन चेंज, तो चलिए इंक्रीज कर देते हैं। इधर गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, एंड देन दिस अगेन। अगर हम इंक्रीज करते हैं डायरेक्शन में, तो चलिए फिर से इंक्रीज कर देते हैं डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे, फिर ऐसे, देन दिस, देन दिस, दिस। तो हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं। और इंक्रीज करते हैं डायरेक्शन में, चलिए हम 8 टाइम्स कर देते हैं डायरेक्शन। ये हमने 8 टाइम्स किया, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 टाइम्स। सेम वे अगर आप यही डायरेक्शन चेंज इनफाइनाइट टाइम्स करते हैं तो यू विल गेट अ सर्कल, एक आपको सर्कल मिल जाएगा। एंड दिस इज द सर्कुलर मोशन। स्पीड क्योंकि चेंज नहीं हो रही है तो वी नेम इट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अब हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उस केस में होगा सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर हम स्पीड कहते हैं तो इस केस में आप देख रहे हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज व्हाट इज डिस्टेंस, इट इज सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस स्पीड के केस में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विद टाइम t। सो दिस इज द फॉर्मूला। अगर सर्कुलर मोशन में आपको रेडियस या स्पीड फाइंड आउट करने के लिए आता है तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी जैसे इसमें अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं कि क्या हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल्स है जिनके थ्रू हम सर्कुलर मोशन समझ सकते हैं। तो देयर आर मैनी एग्जांपल्स स्टूडेंट्स। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज, अगर आप किसी थ्रेड पे आप एक स्टोन या कोई बॉल, कोई ऑब्जेक्ट बांधते हैं, यहाँ पे आप हैं और ये आपने थ्रेड पे एक स्टोन टाई किया है और आप इसको घुमा रहे हैं अब राउंड राउंड, तो ये भी सर्कुलर मोशन है, ठीक है। नंबर 2 और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें, जैसे आपके कोई डिस्क में, दिस इज द डिस्क में अगर आपने ये कॉइन रखा है और आप इसको घुमा रहे हैं ऐसे, तो ये कॉइन भी घूमता है सर्कुलर मोशन में। मतलब डिस्क के हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव हो रहे हैं। और भी अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे सर्कस में होता है, डेथ बेल होता है सर्कस में, तो ऐसे आपका ऐसे एक वेल होता है, ठीक है। और इसमें बाइक में या कार में ऐसे सर्कुलर मोशन में ड्राइवर क्या करता है, ये आपका घूमता रहता है। तो ये भी आपका सर्कुलर मोशन के, एंड देयर आर मैनी अदर एग्जांपल्स आल्सो। तो ये सब सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स हैं। या आप ये भी कह सकते हैं जो ऑर्बिट सैटेलाइट्स ऑर्बिट करते हैं जो वो भी सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स हैं। तो ये तो इसके एग्जांपल्स थे। अब अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की, या चलिए पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो चलिए ये एग्जांपल्स ही हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं छोटा सा।
ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ। तो इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट जो कि 2 सेकेंड में, टाइम कितना है, जो कि 2 सेकेंड में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, फिर से यहाँ पे पहुँच गया। तो कितना टाइम लिया इसने? 2 सेकेंड्स इसने टाइम लिया। इसका जो रेडियस है वो 1 मीटर है, r इज़ 1 मीटर। तो इसका स्पीड बताइए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है तो वी विल यूज़ दिस फार्मूला, तो कर सकते हैं आप, ठीक है। करेंगे आप, वीडियो पॉज करेंगे और फिर करेंगे इसको ट्राई। तो आपका आंसर आएगा v इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई t। 2 पाई r कितना है? 1 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपका आंसर आएगा पाई मीटर पर सेकेंड या 3.14 मीटर पर सेकेंड आप स्पीड होगी इस ऑब्जेक्ट की, अगर 1 मीटर का रेडियस है, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल था। तो इतना आप नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब इसके बाद हम स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे पता लगेगा हमको, ये हम चेक करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे ले लेते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आप यहाँ पे एक डिस्क लेते हैं, आप ये डिस्क को रोटेट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द डिस्क, और आपने डिस्क में यहाँ पे कॉइन रखा है एक। तो जब आप इस डिस्क को रोटेट कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो ये कॉइन भी रोटेट होगा, ठीक है, ये भी रोटेट हो रहा है इसके साथ साथ इट्स डायरेक्शन में। अब अगर ये घूम रहा है ऐसे और आपने एक मोमेंट के लिए इसके पर फिंगर रख दिया, मतलब आपने इसको रोक दिया, तो जब आप फिंगर रखेंगे, सपोज कॉइन इस पोजीशन पे है, तो जिस भी पॉइंट पे ये कॉइन होगा, ये उसी पॉइंट के से टेंजेंट बनाते हुए ये लीनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में चला जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो क्या होगी स्टूडेंट? वो होगी डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगी डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट which is perpendicular to its radius। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इस पोजीशन पे है कॉइन, तो वो कैसे जा रहा है स्टूडेंट? वो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये कॉइन मूव करेगा, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर टू दी रेडियस, ये रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा। सेम वे अगर आप थ्रेड वाला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कोई बॉय है और ये ऐसे घुमा रहा है स्टोन को थ्रेड से ऐसे कनेक्ट करके। अब अगर ये स्ट्रिंग इस पोजीशन पे टूट जाती है या ये बॉय छोड़ देता है हाथ से, तो इस पॉइंट पे ये स्टोन कैसे जाएगा स्टूडेंट? ये जिस भी पॉइंट पे होगा उस पॉइंट पे, उस सर्किल के अलोंग द टेंजेंट ऐसे चला जाएगा ये, ठीक है। ऐसे, वैसे तो डायरेक्शन ऐसे होगा, ये ऐसे जाएगा ऐसे 90 डिग्री ऑफ द रेडियस, ठीक है। या अगर थोड़ा ये ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड होगा डायरेक्शन में, तो सपोज यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर यहाँ पे है स्टोन, तो ये ऐसे मूव कर जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री एंगल के साथ, ठीक है। तो ये जो सेक्शन था स्टूडेंट, इसमें हमने देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितनी कंडीशंस इंपॉर्टेंट थी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने देखा कि डायरेक्शन चेंज होता रहता है, स्पीड यूनिफॉर्म होती है। ये इसका एक छोटा सा फार्मूला है जो ये न्यूमेरिकल बन के आ सकता है, और ये इसके आपके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आपके एक बॉय ने थ्रेड और स्टोन से बांधा है और फिर वो घुमा रहा है, उस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। एक डिस्क पे आप कॉइन रखिए और उस डिस्क को घुमाइए, तो घुमाएंगे अगर हम उस डिस्क को, तो कॉइन भी उसके साथ घूमेगा, सर्कुलर पाथ एक्वायर करेगा, और जैसे ही आप रोकते हैं उस डिस्क को, ये कॉइन इसके डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस, ये मूव करेगा। तो ये छोटा सा आज का वीडियो था जिसमें कि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो टॉपिक है उसको लिया। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी आते हैं।
थैंक यू सो मच।